मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता। और ये हैं मेजर मोहित शर्मा, शर्मा कम्युनिटी की तरफ से देश के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले दो बहुत बड़े नाम। अब बात करते हैं कोड वर्ड आर्मपिट की, जो शर्मा कम्युनिटी के सेट किए बेंचमार्क से कोसों दूर है। भारत में रहता तो नहीं है, पर हाँ, ट्विटर की मदद से भारत को बदलना जरूर चाहता है। एक और बात, एक्चुअली इसके पिताजी इस पार्टी में नेता हैं। अब आप इस ट्वीट को देखिए। कौन बोल रहे हैं, पर शब्द हमारे हैं। नेपाल प्रोटेस्ट, दूर से देखने में रेवोल्यूशनरी और एक बेहतरीन स्टेप, मगर उसकी ग्राउंड रियलिटी, लेफ्टी लोगों के फेवरेट अखबार की ये रिपोर्ट पढ़ते हैं। $586 मिलियन, मतलब भारत के 8,445 करोड़। 77 लोगों की जान गई, 2,000 घायल। बॉडी की इंजरी कितने साल रहेगी, मेंटल ट्रॉमा कितने साल रहेगा, ये कोई नहीं जानता। पैसा तो गया ही गया, और जो लाइफ गई वो अलग। और इतने नुकसान का एंड रिजल्ट, एक प्राइम मिनिस्टर गया और दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया। जेनजी अनबॉदर्ड, जेनजी सो कूल। सोशल मीडिया पे लाखों रील्स जरूर कटी, पर लैक ऑफ मैच्योर लीडरशिप की वजह से फेलियर लगभग तय था। भारतीय लेफ्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, पर नेपाल में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उनसे पूछो, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता विश्व। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मोस्ट फॉलोड इंडियन लिबरल्स के। नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, इंडिया में कब हो रहा है? अगर आपको लग रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह कोइंसिडेंस की वजह से प्रोटेस्ट हुए हैं, तो क्षमा करना, आपसे बड़ा चोमू कोई नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान लोगों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इन तीनों जगह पर कुछ ना कुछ हैंड इन्वॉल्व था। हमारे पड़ोसी देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट और नौकर भी। ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा मॉरली बैंकरप्ट और ख़तरनाक है कि इसने अपने खुद के लोगों को नहीं छोड़ा था। पावर हासिल करना मोटिव था, और इसी से इंस्पिरेशन लेकर पड़ोसी मुल्क की इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेम फार्मूला यूज़ किया, और टाइम टू टाइम अपने ही लोगों को किसी ना किसी रीज़न से परमानेंटली डिलीट करना सही समझा, चाहे उन लोगों ने इनके ऑर्डर पे ही काम क्यों ना किया हो। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी मूवी में दिखाया गया, और जिस तरीके से दिखाया गया वो कोड नेम दुलाटी, और कुछ क्रिटिक्स को गोर लगा। ये बात अलग है कि इस मूवी की वजह से मुझे और बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि असलियत में इस आदमी ने भारत के फौजी के सर के साथ फुटबॉल खेला था, और इस डिसऑनरेबल एक्ट के लिए कंट्री के फ्यूचर प्रेसिडेंट और उस वक्त के आर्मी चीफ ने इस वर्दी वाले स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को प्राइज दिया था। अब ऐसे इंसान को बिना गौर के कैसे और क्यों दिखाया जाए? इनके ऑफिशियल्स और हुकूमत की सोच कंसिस्टेंटली ऐसी ही रही है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. जो आपके लिए एक टेररिस्ट अटैक है, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अचीवमेंट। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. चाहे 2001 की हाईजैकिंग हो, या फिर 2008 का ये वाला हमला, या फिर एज रिसेंटली एज पहलगाम अटैक। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. मेजर संदीप पर बनी मूवी ने 2008 अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और हमारे घर में बैठे कुछ दुश्मन जैसे व्यूज की भूखी मीडिया को ऑलरेडी शो किया था। Let us do our job. आप लोगों की लापरवाही की वजह से वहां के लोगों की जान खतरे में है। But for you, life is more important than life. मगर जैसे ही धुरंधर में ये बात मिस्टर सान्याल ने बोली तो हल्ला मच गया। घर में दुश्मन हैं और हर लेवल पर हैं, टॉप टू बॉटम। जो बयान दिया समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा दो लोग हुए, एक
जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया। उसके अलावा हामिद अंसारी जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को। सब के सब। किस लिए? अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी कंट्री के खिलाफ हमारी ही कंट्री के पढ़े लिखे मेंबर्स को यूज़ किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को YRF की स्पाई मूवीज़ ने काफ़ी लाइटली शोकेस किया। और जिस तरीके से सेंसलेस रोमांटिक स्टोरी और नाच गाने की मदद से शो किया, असल में प्रोपेगेंडा तो वो था। क्योंकि प्रोपेगेंडा वो होता है जो रूल को एक्सेप्शन और एक्सेप्शन को रूल शो करे। एक रोग एजेंट के पीछे पूरी की पूरी रॉ एजेंसी लगी है और वो हर बार कंसिस्टेंटली फेल हो रही है। यही सेम टेम्पलेट इन्होंने उठाया कहानी का और कॉपी पेस्ट कर दिया सारी फिल्मों में। पड़ोसी मुल्क ने ऑन रिकॉर्ड कबूल किया है कि उन्होंने अमेरिका और ना जाने किन किन के लिए टेररिस्ट से हाथ मिलाकर डर्टी वर्क किया है। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. तो ये कहना गलत नहीं है कि एज अ रूल पड़ोसी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन पीस एंड प्रोस्पेरिटी के खिलाफ रही है। इसलिए यह ज़रूरी है कि मूवी अपीसमेंट के बजाय उनकी इसी कड़वी रियलिटी को शो करे। पड़ोसी मुल्क की एक और रियलिटी बलूचिस्तान भी है। नेपाल की तरह ये भी एक अलग टेरिटरी थी जिस पर इंडिया और पाकिस्तान किसी का क्लेम नहीं था। ब्रिटिश से आज़ाद होने के सिर्फ 227 दिन बाद इनके साथ धोखा हुआ और आज भी ये हिस्टोरिकली और कल्चरली डिफरेंट मुल्क अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। इस पूरे हिस्टोरिकल कवरेज का मूवी में एक ब्रीफ बट ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेफ्ट ने बड़े कन्वीनियंटली इग्नोर किया है। बच्चाबाजी एक और फैक्ट है जिसके इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन को एंग्री मूवी क्रिटिक्स और लेफ्ट इकोसिस्टम ने एक्नॉलेज नहीं किया है। एक सिस्टम जिसमें ओपनली बच्चों को लाइफ टाइम का ट्रॉमा मिलता हो, ऐसे डिसफंक्शनल बच्चे बड़े होकर किस तरह से अपना बदला ले सकते हैं एक इनोसेंट आदमी से, ऐसी एक पॉसिबिलिटी मूवी में देखी जा सकती है। 10 और 11 12 तक। उनकी उम्र क्या थी? 7-8 साल 10 साल तक थे, छोटे थे। मूवी की एक्टिंग के बारे में कोई कमी नहीं निकाली गई है। मूवी के म्यूजिक को बोरिंग नहीं कहा गया है। सारे इंसिडेंट्स क्रॉस वेरीफाई किए जा सकते हैं। पड़ोसी मुल्क की इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट क्रॉस वेरीफाई की जा सकती है। क्रिटिक्स और लेफ्ट के पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप सिर्फ 2-4 डायलॉग से अग्री नहीं करना चाहते और उस वजह से आप पूरी मूवी को विलिफाई करना शुरू कर दें, तो फिर वही फिल्में अंधा बिजनेस करेंगी जिसमें ना तो रियल एलिमेंट्स की सेंस है और ना ही फिक्शनल एलिमेंट्स की। ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि प्रोडक्ट को खुद देखना और अपना ओपिनियन दूसरों से कॉपी पेस्ट ना करना ही उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। ग्राउंड लेवल रिसर्च, एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स एंड फुटेज, स्क्रीन राइटिंग के साथ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन, रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरी, बिना किसी फिलर सब प्लॉट के मूवी अपने 3.5 घंटे के लंबे रन टाइम को स्ट्रांगली बैक करती है। इमेच्योर मीडिया की हैबिट है, पर कुछ एक्सपर्ट्स ने भी तुक्के गलत लगाए थे कि मूवी का मेन कैरेक्टर किस पर बेस्ड है। नहीं, कैरेक्टर मोहित सर की तरह हरियाणा से नहीं है। कहां से है उसका हिंट मूवी का टाइटल सॉन्ग खुद है। हमजा, एक सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको आदित्य धर ने क्रिएट किया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यह कैरेक्टर रियलिटी में रूटेड नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमजा जैसा ही कोई आदमी पड़ोसी मुल्क के किसी शहर में एक्टिव होगा, हमारे ऊपर होने वाले किसी पहलगाम या मुंबई जैसे अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होगा।